उसमें अगर तुरंत में कोई जुड़ते भी है तो हम तुरंत उनका विवाह भी कराएंगे। उद्देश्य ये है कि हम जो 15 तारीख को तैयारी कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी क्या तैयारी हुई। और इसलिए उम्मीद है ब्रजमोहन जी तो आएंगे ही, सुनील सोनी जी आएंगे ही, विकास उपाध्याय, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, ये सब तो आएंगे ही। हमारा मकसद है कि सारे चौरसियों को इकट्ठा करें। मैं संदीप चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे होली मिलन के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम जो 15 तारीख को तैयारी कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी क्या तैयारी हुई आज तक। हम अपनी तैयारी की समीक्षा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपने 15 तारीख के विवाह सम्मेलन जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे रूप से हम सफल बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा दिल्ली की राष्ट्रीय महामंत्री एवं रायपुर की अध्यक्ष रश्मि चौरसिया। हमारे यहाँ आगामी 15 अप्रैल को परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो युवक युवती आएंगे उसमें अगर तुरंत में कोई जुड़ते भी है तो हम तुरंत उनका विवाह भी कराएंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि आज में जो दिखावा हो रहा है तो वो सबको कम करके हम यहाँ पे एक दिन की शादी वो सब करवाएं। दूसरा, हमारे समाज में चौरसिया, थवाई, पंसारी ये लोग छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, तो हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमारी महिला समूह हर घर जाके इन्विटेशन दे रहे हैं और प्लस अपने मायका हो गया, ससुराल हो गया, वहाँ पे भी इन्विटेशन दे रहे हैं, ताकि ये जो पहली बार यहाँ पे हो रहा है तो हम उसको पूरा सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। पूरे चौरसिया समाज का होली मिलन कार्यक्रम रखा है। वैसे तो प्रतिवर्ष हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते ही हैं, हर वर्ष होली के बाद 10 दिन के अंदर हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। मगर इस बार होली मिलन के साथ साथ जो हमारा मकसद है वो ये कि 15 अप्रैल 2025 को हम लोग जो चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक विशाल विवाह एवं परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। उस सम्मेलन की तैयारियां हमारी 2 महीने से चल रही हैं। 1 महीने हमने क्या तैयारी की और क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या हमको करना है। हमारी टीम जो बाहर घूम रही है, कोई जांजगीर जा रहा, कोई चांपा जा रहा, कोई रायगढ़ जा रहा, कोई कांकेर जा रहा, कोई जगदलपुर जा रहा है। तो इन सब का लेखा जोखा भी हम लेना चाह रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या है, कहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे हमारे समाज के लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं थवाइट लिखते हैं, जांजगीर चांपा तरफ लोग थवाइट लिखते हैं, कुछ जगह लोग तंबोली लिखते हैं, कुछ जगह लोग पंसारी लिखते हैं। मैं 50 सालों से प्रयास कर रहा था, मगर इस बार हमको ऐसा मौका मिला कि हम उन तक पहुँचे और उनको कन्विंस किया कि वो सब हमारे अंग हैं और हम सब एक मंच पर आएँ। सारा चौरसिया समाज, पान से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, जो पान का व्यवसाय कर रहा है, चाहे पान की दुकान कर रहा है, चाहे पान पैदा कर रहा है, चाहे पान बेच रहा है, मगर वो अलग अलग नामों से अपने आप को लोग समझते हैं, सब एक ही जड़ के। ब्रजमोहन अग्रवाल जी मेरे विद्यार्थी रहे, क्या मेरे दोस्त जैसे हैं, मेरे से ज़्यादा छोटे नहीं हैं, मगर ये उनका बड़प्पन है कि जहाँ भी मिलते हैं तो चरण छू लेते हैं, तो हमारा दिल और बड़ा हो जाता है, हौसला बड़ा हो जाता है। और इसलिए उम्मीद है ब्रजमोहन जी तो आएंगे ही, सुनील सोनी जी आएंगे ही, विकास उपाध्याय, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, ये सब तो आएंगे ही। हमारा मकसद है कि सारे चौरसियों को इकट्ठा करें, इसलिए हम चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाह रहे हैं। मैं गीता शेखर चौरसिया, चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी की महिला अध्यक्ष हूँ। और चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी जिसने बहुत सारे काम अभी रायपुर में करे हैं। एक तो सबसे बड़ा कार्य चुनाव का किया, जिसमें हम सब सफल रहे। और पहले ये पार्टी एक रायपुर में ही थी और इसकी स्थापना करी है स्वर्गीय CK चौरसिया जी ने और स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद चौरसिया जी ने और BK चौरसिया जी ने, सतीश चौरसिया जी ने, और राजेश चौरसिया जी ने। इन सबों ने मिल के एक बड़ी टीम बनाई और इस पार्टी को बिल्कुल नींव पे खड़ा करके आज मकान बना दिया है। और इस मकान में रहते रहते हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गए। अब हम छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में पहुंच रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि हम चौरसिया अकेले नहीं होते हैं, हमारी जितनी भी उपजातियां हैं हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं राजेश चौरसिया, चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी में संरक्षक हूँ और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम 15 अप्रैल को एक बहुत ही शानदार भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन कर रहे हैं
और हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि सारी महिलाएं, सारे पुरुष, ये सामने लिखा है बुजुर्ग खुश रहेंगे तो समाज में महकेगा। मेरा कहना है समाज खुश रहेगा तो समाज महकेगा। इस आधार पे हम काम कर रहे हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आप सब लोग हमारी इस उपलब्धि को आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है।